बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको हम बता दें अल-कादर केस का। आज हम सुबह अल-कादर केस के लिए हाई कोर्ट गए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी की आज 3 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस डोगर ने तारीख दी थी 16। हम इस उम्मीद से गए थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ एक केस में जेल में है और वो है अल-कादर का केस। और आज जब हम वहाँ गए, हमारे साथ सलमान सफदर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे। हम वहाँ गए, पता चला कि जो जज साहब हैं वो एक अशाया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी क्या था, ज़ौराने पे चले गए, लंच पे चले गए। वो किसी लंच पे चले गए और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चले एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर ली। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज डोगर और ये जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज डोगर नहीं सुन सकते तो वो किसी और जज के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगा दें, क्योंकि इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं कर रहे। और आज ये जो जज अर्जुमंद हैं, जो तोशाखाना 2 सुन रहे थे जेल के अंदर, और ये बड़ी जल्दी में थे और बड़े दिनों से जल्दी में थे। जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन मुझे चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए, और इसकी जो भी है, इसकी जो जजमेंट है वो तैयार करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब डेट आई है, तो आपको हम बता दें कि 29 तारीख आई है। इतनी जल्दी में केस तैयारी हुई। खुद उन्होंने कहा 3 दिन चाहिए, तो हमने सोचा कि ये जो भी जजमेंट है ये पीर के दिन आ जाएगी या मंगल के दिन आ जाएगी। लेकिन जब तारीख अंदर से आई है तो वो 29 तारीख की आई है। अब आज से 29 तारीख तक हमारे पास कितने दिन है? 11, 2 हफ्ते से, हाँ, तकरीबन 12 दिन है। अब इन 12 दिनों में हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल का केस सुना जाए, और अगर ये केस सुना जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल के ऊपर रिहाई मिलनी चाहिए। तो अब हमारा सारा फोकस चला जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और हम वहाँ जाके पिटिशंस भी डालेंगे मुलाकातों की। इमरान खान ने ये भी कहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगले 2 हफ्ते से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो उनका पैगाम है वो नौरी न्याजी आपको देंगी। जी, आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्हें उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद अच्छा, दूसरी फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है। सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए हैं, और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें, वीडियोस लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है।
और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और उस एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक़ से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ और कश्मीर का अभी हुआ है और अब जो मुरीद के का हुआ, तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फारूक और काजी फाइज़ मीदुद्दीन और ये सब लोगों के पास, अब डोगर साहब हैं, किसी ने, सब उनके पास पिटिशंस गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी। सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फैसले होते हैं वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फ़ैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ।